प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला परमेश्वर है। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है, हमारा पिता है, दयालु परमेश्वर है। अनेक प्रकार के कैरेक्टर हमने देखे, परंतु प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला परमेश्वर भी है कि वो एक दिन सबका न्याय करेगा। इसके लिए हम कुछ वचनों को आज देखेंगे। आप ध्यान से हमारे साथ में बने रहें। एक वचन को हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। उसका जजमेंट होगा उसके बाद। जब कोई व्यक्ति मरता है, जिस दिन हम लोग मरेंगे, और न्याय के दिन हम सबका, किसका? हम सबका, जितने प्राणी, जितने लोग, जितने मनुष्य इस धरती पर पाए जाते हैं, ये फिर इस धरती के उत्पन्न होने से और जब तक ये नष्ट होती है तब तक जितने लोग इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, उन सबका न्याय होगा। हाँ दोस्तों, उन सब का न्याय होगा। और कैसे उनका न्याय होगा, कौन उनका न्याय करेगा? एक और वचन को हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करेगा, बल्कि कौन न्याय करेगा? प्रभु यीशु मसीह। सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया कि वो सबका न्याय करे। हाँ दोस्तों, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है कि वो पृथ्वी के हर एक मनुष्य का न्याय करे। और कैसे न्याय होगा? उनके कामों के अनुसार न्याय होगा। एक और वचन हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 11 से 15 पद में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह न्याय करेंगे लोगों का। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना ने दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है, और प्रभु यीशु मसीह के सामने इस पृथ्वी के सारे समस्त लोग खड़े हुए हैं और प्रभु उनका न्याय कर रहे हैं। तब वहां पर पुस्तकें खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई, जिन पुस्तकों में सब लोगों के कार्यों का वर्णन है। वो पुस्तकें खोली गई और उनके कामों के अनुसार, जो जो काम उन्होंने इस धरती पर किए थे, उन कामों के अनुसार उनका न्याय हुआ। यानी कि उन कामों के अनुसार उन्हें सजा मिली, उन्हें दंड मिला, या फिर जो भी प्रभु ने उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया। और फिर हम आगे देखते हैं न्याय करके क्या हुआ उनके साथ। 13-14 पद में हम लोग देखते हैं, उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। वो लोग जिनका वहां पर कामों के अनुसार न्याय हुआ, और जो लोग असफल पाए गए, जिन लोगों के काम गलत थे, उन्हें प्रभु ने उस आग की झील में डाल दिया, जिससे दूसरी मृत्यु कहा गया। इस धरती की एक मृत्यु है, परंतु उसके बाद जो अनंत काल की मृत्यु है, वो उन लोगों को दी गई जिनके काम गलत थे, उनके कामों के अनुसार उनके साथ में किया गया। दोस्तों, एक और वचन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का या फिर सारी दुनिया के लोगों का न्याय करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ इस प्रकार से होता है कि प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर है और सब लोग उसके सामने खड़े हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उनमें से भेड़ों को अलग कर देंगे और बकरियों को अलग कर देंगे। भेड़ों को कहेंगे तुम मेरे दाहिने ओर बैठ जाओ, और बकरियों को कहेंगे तुम मेरे बाईं ओर आ जाओ। और तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा
धर्मियों से कि हे धर्मियों, तुम इस राज्य के वारिस हो जाओ। किस राज्य के? जो प्रभु ने उनके लिए तैयार करके रखा है। क्यों वारिस हो जाओ? क्योंकि तुमने भले काम किए। यहां पर भी कामों के अनुसार न्याय हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुध ली, जब मैं जेल खानों में था तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा। तुमने ऐसे ऐसे भले काम इन जो छोटे छोटे लोगों के साथ में किया है, इन लोगों के साथ में किया है, वो तुमने मेरे साथ में किया है। इसलिए इस कार्य का बदला तुम्हारे लिए यह है कि तुम इस राज्य के वारिस हो जाओ। और बाकी लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहेगा तुम उस नरक की आग में चले जाओ, क्योंकि तुमने ऐसे भले कामों को नहीं किया, तुमने बुरे कामों को किया। यानी कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह टोटली बता रहे हैं कि वो, बाइबल हमें सिखा रही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। कामों के अनुसार कि हमने अपने जीवन में कैसे कैसे काम किए, उसके अनुसार उनका न्याय होगा। दोस्तों, इस न्याय के पाठ को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो हम अभी देख रहे हैं और एक हम कल सुबह वाली प्रार्थना में देखेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें ताकि आप अच्छे से जान सके कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से न्याय करेंगे। परंतु अंतिम पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 46 पद में लिखा है कि ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो लोग गलत काम करते हैं, प्रभु कहता है कि वो अनंत काल तक दंड को भोगेंगे, परंतु जो धर्मी जन हैं, जो परमेश्वर के धर्मी जन हैं, उनका भी न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि उनका न्याय नहीं, उनके कामों के अनुसार उनका भी न्याय होगा, परंतु वे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप इस बात को आज समझ लें कि जो जो काम आप इस धरती पर करते हैं, चाहे आप अविश्वासी हैं चाहे आप विश्वासी हैं, आपका न्याय होगा और आपके कामों के अनुसार ही आपका न्याय होगा। परंतु यहां पर परंतु शब्द है, परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब धर्मी जन कौन? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पर कैसे करेंगे? क्योंकि हम भी तो गलत काम करते हैं, विश्वासी भी तो बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं विश्वासियों के जीवन से। कई बार झूठ बोल देते हैं, कई बार अनेक प्रकार के गलत काम उनसे हो जाते हैं, परंतु फिर भी बाइबल उनको रिकॉर्ड कर रही है कि धर्मी जन जो प्रभु पर विश्वास करता है, जिसके पाप क्षमा हो गए, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। यानी कि आप, यानी कि मैं, यानी कि हर एक विश्वासी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। वो कैसे करेगा, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही कि प्रभु कामों के अनुसार न्याय करेगा, और जिनके काम बुरे होंगे उनको नरक के आग में डाल देगा, और जिनके काम भले होंगे प्रभु उन्हें कहेगा कि तुम इस राज्य के वारिस हो जाओ। सो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। पीके ब्रदर, अमरता रिश्तों को मेरी जय मसीह की। मेरा नाम करिश्मा है, मैं एटा की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी सिस्टर की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही थी। तो मैंने सिस्टर और ब्रदर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने प्रार्थना की, तो बेटी को चंगाई मिली। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और सिस्टर और ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पेट में बहुत दर्द था। तो हम लोग सुबह शाम की प्रार्थना में जुड़ते हैं, तो उसके द्वारा सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा ही भैया को चंगाई मिली, और वही प्रार्थना भैया ने सुनी और उसी प्रार्थना के द्वारा भैया को चंगाई मिली। इसके लिए भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और सिस्टर और ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सृष्टिकर्ता, प्रेम करने वाला, तरस खाने वाला, चंगा करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इन दिनों में प्रभु जी हमने आपके गुणों के विषय में देखा प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन गुणों के अनुसार तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। हम इस बात को आज जान पाए परमेश्वर प्रभु कि तू न्याय करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया है प्रभु, मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह आप उसका न्याय लेंगे मेरे परमेश्वर। आपसे विनती है मेरे प्रभु कि जितने भी भाई बहन प्रभु आज शाम में प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, उनके परिवार के संग में बनी रहे। हर एक जन आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी आप हम सब की सहायता और मदद करें, इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, सच में दिन भर में जाने अनजाने में मेरे प्यारे प्रभु जी हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है पिता, हमें आप माफ करें, हमें क्षमा करें परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे खुदा। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन आज शाम में प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है खुदावंद यीशु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, और होने दीजिए प्रभु जी जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर परमेश्वर वो आज आपके निकट आए हैं यीशु, आज कोई भी खाली हाथ न जाए यीशु, आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जिस प्रकार आज हमने वचन को सुना परमेश्वर प्रभु कि तू न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक मनुष्य को एक बार मरने के बाद प्रभु जी उसका न्याय नियुक्त है परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि न्याय के दिन में परमेश्वर प्रभु जी हम सब जब न्याय के सिंहासन के आगे खड़े हो प्रभु, जब तू सिंहासन पर विराजमान हो पिता, तो प्रभु यीशु मसीह जो भी भले काम प्रभु हम यहाँ पर करते प्रभु उसके अनुसार आप हमारा न्याय लेंगे प्रभु। आपसे विनती है परमेश्वर प्रभु कि आपके बेटे बेटियां जो आपके नाम पर भरोसा करते, जो आपके पीछे चलते, जो अपना जीवन आपके राज्य के लिए प्रभु बढ़ा रहे प्रभु, आपसे दुआ है प्रभु बुरे कामों से परमेश्वर आप इन्हें और इनके जीवन को फेर दीजिए प्रभु जी, और भले कामों को करने में आप इनकी सहायता करें, तेरे राज्य के लिए प्रभु वो परिश्रम करने में आप इनकी सहायता करें, ताकि प्रभु जब ये न्याय के सिंहासन के आगे खड़े हों तो परमेश्वर ये उस अनंत जीवन के भागी होने पाए प्रभु। कि आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह जो आपके नाम पर भरोसा करते आप उन्हें अनंत जीवन देने आए हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज भी आपके बेटे बेटियां प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, यदि कोई भी गलत काम प्रभु हम लोगों से होते हैं पिता, तो प्रभु उन गलत कामों को, उन बुरे कामों को आप हमारे जीवन से दूर करें, आप हमारे जीवन में कार्य करें प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रदान करें कि प्रभु हम उन बुरे कामों से फिर जाए प्रभु, हम उन गलत व्यवहार से फिर जाए प्रभु, उन गलत आदतों से फिर जाए प्रभु जी, वरन भले कामों को कर पाए पिता जो तुझे भाता है और जिसके अनुसार तू हमारा न्याय करने पर है प्रभु। लॉर्ड फादर मैं प्रार्थना करती जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह एडिक्शन में है पिता, आपसे दुआ करते उस एडिक्शन से उन्हें फेर दीजिए प्रभु, जो बुरी लतों में है प्रभु यीशु के नाम से बुरी लतों से बाहर आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इनके स्वभाव में गुस्सा, ईर्ष्या, जलन प्रभु, घमंड प्रभु और पिता व्यभिचार है प्रभु यीशु के नाम से इन सारी बातों से आप इन्हें फेर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह यदि इनके अंदर धन का लोभ है परमेश्वर प्रभु, दूसरों की ये निंदा करते हैं, उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, ये सारे गलत काम प्रभु इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। ये किसी का भी नुकसान करने वाले ना हो सके, किसी की भी हानि करने वाले ना हो सके, वरन परमेश्वर आपने वचन में कहा है कि तुम भलाई करने में लगे रहो। हाँ परमेश्वर हम सब प्रभु जी भलाई करने में लगे रहे, हम दीन दुखियों की मदद करें परमेश्वर, जो काम हमारे लिए अच्छा है उन बातों को हम करने पाए। आप इस काम को करने के लिए हम सबको पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ प्रदान करें प्रभु जी। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुना है प्रभु आप उनको भलाई की ओर फेर दें, आप उनके जीवन में ऐसा सामर्थ्य दे प्रभु कि वो भलाई करने में लगे रहें, अपनी बुरी लतों से, बुरी आदतों से, गलत कामों से वो फिरे पिता, इनके बच्चे, इनके परिवार के जन प्रभु तेरी ओर फिरे परमेश्वर, क्योंकि तुझ में ही जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड आज जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है यीशु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर, जो निरंतर हमें फोन कॉल्स करते परमेश्वर यीशु आप उनके भी प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। धन्यवाद आज रात में आप मीठी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, हर एक जन जब आज अपने बिछौने में सोए तो वो मीठी और सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान बीमार है खुदा हम उनके लिए आपकी दया को, आपकी चंगाई को मांगते यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनके ऊपर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू ले और चंगा करे। इसी समय सारी बीमारियां, सारा
दर्द, सारा इन्फेक्शन, हर एक रोग, हर एक कोरोना वायरस, वायरल फीवर यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। खुदावन आप उन्हें छू ले और चंगा करे। इसी समय तेरे बेटे बेटियां चंगे हो जाए, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु हम सबको चंगा करने के लिए, हम सबकी सुधि लेने के लिए, हम सबकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।